हेलो दोस्तों, लर्निंग विद हर्षद यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने थंबनेल देखा रहेगा तो उसमें से आपको आइडिया आ गया रहेगा कि आज की वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ, कौन सी चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। तो क्या है ना कि आप लोग स्कूटी सीख जाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है अपना, ये जो फर्स्ट स्टेप है उसमें स्कूटी सीखना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है मेन रोड पे निकलना। तो ये जो मेन रोड पे दिक्कत आती है, क्या क्या दिक्कत आती है और कौन सी चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी चाहिए, ये सब चीजें अपने को समझ में आनी चाहिए। इसलिए आज का मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। थंबनेल में भी मैंने सेम चीज मेंशन किया है। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो स्टार्ट कर दे। तो वीडियो में मुझे ये बताना है कि आप जब भी क्या है, क्या चीज ध्यान रखना है कि आप जब भी स्कूटी चलाते हैं, तो आप जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो गाड़ी फास्ट में तेज में चलाते हैं, बस आपको स्लो में चलाने नहीं आता। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको स्कूटी चलाना थोड़ा अच्छा आ रहा है, वो खाली रोड पे पूरी तरीके से चला रहे हैं, उनको पैर ऊपर करके भी स्कूटी चलाने के लिए आ रहा है, उनको ये स्टेप में आगे बढ़ना है। जो अभी तक बिगिनर है वो इस चीज को ट्राई ना करे, पहले वो खुद सीखे, प्रैक्टिस करे, उसके बाद मेन रोड पे निकले। तो यहाँ पे था मैं कि बता रहा हूँ कि आप जब भी सीखते तो उसमें क्या होता है, आप 30 से 40 के स्पीड पे चलाते हो या 25 से 30 के स्पीड पे चलाते हो। ये स्पीड आप खाली रोड में चला रहे हो, बस उसमें कैसे होता है, स्पीड ज्यादा होता है। तो स्पीड ज्यादा होता है तो होता क्या है कि आप स्पीड ज्यादा है तो ऐसे समझ सकते हैं कि आप 40% सीख गए। उसके बाद अगर आपको मेन रोड पे निकलना है तो आप वो स्पीड में आप नहीं निकल पाओगे, ये स्पीड में, क्योंकि कैसे है कि बहुत टाइम रुकना होता है। कभी कभी सामने से गाड़ी पास होता है, सामने से बच्चे पास होते हैं, या ट्रैफिक लग जाता है, स्पीड ब्रेकर आ जाता है, टर्निंग, मेन रोड पे कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज के लिए प्रिपेयर होने के लिए हमें दूसरी प्रैक्टिस करना है कि हमें गाड़ी स्लो में चलाना आना चाहिए। यही चीज मैं आज बताने का कोशिश कर रहा हूँ। समझो कि आप तेज में चला रहे हो, समझो कि आप 40 या 50% तक सीख गए हो, पर अगर आपको स्लो में भी चलाने के लिए आ गया तो ऐसे समझ सकते हैं आप 70 से 80% गाड़ी सीख गए। स्लो में चलाना मतलब क्या, एक दिन चला के फटाफट मेन रोड पे नहीं जाना है, 2-3 दिन चलाना है आपको। 2-3 दिन आपको समझो कि 15 से 20 की स्पीड, 20 के से 25 की स्पीड पे आपको स्लो में गाड़ी चलाना आना चाहिए। इंस्टेंटली आपको पैरों को नीचे लेके आना चाहिए, ये चीज जमना चाहिए, तभी आप मेन रोड पे निकल सकते हो। तो ये एक चीज हो गया कि आपको गाड़ी स्लो में चलाना है। तो ये ध्यान देना कि जितना तेज चलाने के लिए आता है वो ठीक है, पर हमें गाड़ी स्लो में भी चलाना आना चाहिए, टर्निंग करना भी आना चाहिए, ये चीजों का भी प्रिपरेशन करके जाना है। उसके बाद आता है दूसरी चीज। दूसरी चीज ये है कि समझो कि आपको गाड़ी जब भी समझो कि चला रहे, तो हमें ये कोई भी रोड पे, ये समझो ये रोड है, ये 2 लेन वाला रोड है, तो यहाँ पे भी एक लेन है और यहाँ पे भी एक लेन है, 2 लेन होते हैं। तो हमें कौन से लेन में चलाना है, हमें चलाना है लेफ्ट लेन में। अभी समझो कि क्या होता है कि राइट साइड से जो गाड़ी जाती है वो तेज जाती है, तो हमें लेफ्ट लेन में चला रहे हैं। जो भी लोग स्लो चलाते हैं गाड़ी, उनको लेफ्ट साइड से ही चलाना होता है। कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा गाड़ी लेफ्ट साइड में चलाएंगे, कोशिश करेंगे हम लोग। कभी कभी ऐसे होता है सिंगल रोड होता है, उसमें भी लेफ्ट साइड में ही चलाना है। यहाँ से अलग गाड़ियां पास होती है, यहाँ से अलग गाड़ियां पास होती है, अलग अलग डायरेक्शन में, तो हमें उसमें भी जितना हो सके हम लेफ्ट साइड में चलाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में कैसे सेफ भी होता है, और अभी कैसे कि ज्यादा आप अगर लेफ्ट साइड में चलाओगे तो आपको तेज गाड़ियों का सामना कम से कम करना पड़ेगा। तो ये एक चीज मैंने बता दी, ये दूसरी चीज बता दी। तीसरी चीज और इम्पोर्टेंट चीज, तीसरी चीज ये है कि जो भी मेन रोड पे आप चलाना जाने वाले हैं, तो वहां पे वो चीज ध्यान रखना कि जिस टाइम वो रोड पे कम गाड़ियां रहेंगी, कि समझो कि आपको आपके घर से बच्चे के स्कूल तक जाना है आपके, तो कैसे जाएंगे, 7 से 8, मॉर्निंग 7 से 8 के टाइम में, या 6:30 से 8 के टाइम में गाड़ियां कम रहती है। तो 2-3 दिन कोशिश करना कि आप वो टाइम में जाए। तो वो टाइम में जाएंगे तो क्या होगा, आपको एक तो वो रोड का आदत हो जाएगा, आप फर्स्ट टाइम मेन रोड पे निकलोगे और उस टाइम पे गाड़ियां भी कम होगी, तो ये एक बेनिफिट होगा। उसके बाद कोशिश करना कि वही रोड पे आप 8 से 12 के बीच में जाना। तो उसमें क्या होगा, पहले तो आपको वो रोड का आदत हो गया, दूसरा उसके बाद जब 8 या 9 बजे के बाद जाओगे वहां पे, तो गाड़ियों का आना जाना बढ़ गया रहेगा, तो आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक में भी चलाने का अंदाजा आ जाएगा। ये एक चीज हम सीख गए, और ये 3 चीजें तो मैंने आपको बता दी। और अभी एक मैं चौथी चीज बता देता हूँ कि ये जो गाड़ी आप चला रहे हो, तो उसको अपने डेली लाइफ में यूज करना शुरू कर दो। क्या है कि आप चला रहे हो तो स्पेशल प्रैक्टिस के लिए निकल लेंगे, वो भी ठीक है, पर समझो कि अभी मुझे जाना है, मार्केट जाना है, तो मैं गाड़ी लेके जाऊंगा या जाऊंगी मार्केट जाने के लिए, या समझो मुझे स्टेशन जाना है या मुझे कुछ बाहर जाना है, तो कोशिश करना कम गाड़ियां जिस टाइम पे रहेंगी उस टाइम पे हम
गाड़ी लेके ही बाहर निकलेंगे। तो ये एक चीज है। और पांचवी और इम्पोर्टेंट चीज, एक होता है सीखना, एक होता है आप मेरे पास आके सीखे, और दूसरी चीज होती है प्रैक्टिस। मेन रोड पे जाने के लिए हमें उस चीज का प्रैक्टिस करना चाहिए। हॉर्न हो गया, इंडिकेटर हो गया, टर्निंग हो गया, यू टर्न हो गया, स्पीड ब्रेकर हो गया या ट्रैफिक हो गया, उस चीज का प्रैक्टिस। सीखने के बाद आप डायरेक्ट जा नहीं सकते, उस चीज का हमें 4 से 5 दिनों तक प्रैक्टिस करना है। हम प्रैक्टिस करेंगे तो ही कॉन्फिडेंट हो पाएंगे, हम उस चीज को हमारे लिए यूज करेंगे। जैसे मैंने इससे पहले भी बताया कि डेली लाइफ में यूज करेंगे, डेली लाइफ में उसको मतलब मार्केट बिर्केट जाने में यूज करेंगे, तो वो भी एक तरीके का प्रैक्टिस हो गया। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। सीखना एक अलग चीज होती है, प्रैक्टिस करना एक अलग चीज होती है। सीख गए उसमें आपको चलाना आ गया, प्रैक्टिस किए उसमें आप मास्टर बन गए। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है, जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस। कभी भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा, जो भी आप ये सीखने के लिए टाइम दोगे वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा। आपको आगे दिक्कतों में सामना कम करने की जरूरत पड़ेगी, ये चीज ध्यान देना है, ये चीज हमें समझ लेना है। तो मैंने आपको 4-5 चीजें ये समझा दी है। और एक लास्ट और आखिरी चीज बताने वाला हूँ। आप मेन रोड पे निकल भी गए, आपसे गाड़ी बंद हो गए या कहीं पे बीच में जाके फंस गए, तो पीछे से आपको बहुत से लोग हॉर्न मारेंगे, तो आपको उस टाइम पे हड़बड़ी नहीं करनी है, घबरा के जोरदार एक्सेलेटर नहीं देना है। रुक जाओ, उनको मारने दो हॉर्न, उनको रुकना है रुकने दो, ट्रैफिक हो रहा है फिर भी होने दो, आप आराम से करो, आप आराम से रोड के लेफ्ट साइड में आके रुक जाओ। हड़बड़ी में एक्सेलेटर मत बढ़ाना, उसी चक्कर में आप फंस जाते हो, तो वो चक्कर होना नहीं चाहिए। तो आज का ये जो टॉपिक था, मुझे जो चीज समझाना था वो तो मैंने समझाने का कोशिश किया है। आप लोगों को ये चीज कैसे लगा, आज का टॉपिक आपको कैसे लगा, ये मुझे कमेंट कर देना। आप सीख रहे हो, मुंबई से हो, विरार, वसी, नालासोपारा से हो, और मेरे पास सीखना आना चाहते हो, तो हम विरार में ट्रेनिंग देते हैं। तो आप हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम या मेरे जैसे और प्रोफेशनल्स आपको स्कूटी चलाना सिखाएंगे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर भी चलाना सिखाएंगे। तो कैसे लगा मेरा वीडियो आप मुझे कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को है ना लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आप जिस टाइम पे भी लाइक करते हो ना, तो हमें उस चीज में कॉन्फिडेंट आ जाता है, हमको अच्छा लगता है कि लोग हमको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो हम और ज्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो अगर आपको कुछ भी मुझे डाउट है, पूछना है, तो मुझे कमेंट भी कर देना। और नीचे मैंने मेरा इंस्टाग्राम आईडी है वो भी मेंशन किया है, तो वहां पे भी मुझे आप वॉइस कॉल कर सकते हो, वॉइस मैसेज भेज सकते हो, व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।